अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान मंशा और आप देख रहे हैं सोशल टीवी। दोस्तों फाइनली रेसलमेनिया नाइट 1 इज ओवर और आज की इस वीडियो में मैं आपको रेसलमेनिया की नाइट 1 के तमाम मैचेस और इनके रिजल्ट्स के बारे में बताऊंगा। और क्योंकि फाइनली क्राउड वापस आ चुका है तो आपको ये भी बताऊंगा कि फैंस ने रेसलर्स पर किस तरह रिएक्ट किया। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आप में से कई लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले रेसलमेनिया के सेट की बात करते हैं। तो रेसलमेनिया 37 का स्टेज और सेट काफी कमाल का था, लेकिन शो शुरू होने से कुछ ही देर पहले बारिश स्टार्ट हो गई, जिसकी वजह से शो को थोड़ी देर डिले करना पड़ा और इसकी वजह से सेट थोड़ा स्लिपरी भी हो गया। लेकिन फिर भी रेसलर्स ने काफी अच्छी एंट्रेंसिंग की। सबसे पहले मैच की अगर बात की जाए तो सबसे पहला मैच था WWE चैंपियनशिप के लिए ड्रू मैकिंटायर और बॉबी लैशली के दरमियान। और पहले ड्रू मैकिंटायर ने एंट्रेंस की, जो कि काफी कमाल की एंट्रेंस थी। इसके बाद बॉबी लैशली आते हैं और मैच स्टार्ट हो जाता है और मैच के दौरान क्राउड ड्रू मैकिंटायर के लिए चीयर अप्स कर रहा था। ये मैच काफी हार्ड हिटिंग था और तकरीबन 20 मिनट तक चलता रहा। लेकिन इस मैच की एंडिंग थोड़ी डिसअपॉइंटेड थी, क्योंकि ड्रू मैकिंटायर ने इस पूरे मैच में अपना फिनिशर क्लेमोर एक बार भी यूज नहीं किया और एंड में बॉबी लैशली ड्रू मैकिंटायर को हर्ट लॉक लगा देते हैं और ड्रू मैकिंटायर काफी कोशिश करते हैं हर्ट लॉक से निकलने की, लेकिन आखिर में ड्रू मैकिंटायर फेड आउट हो जाते हैं और बॉबी लैशली तमाम बैटिंग ओड्स और प्रेडिक्शंस को गलत साबित करते हुए इस मैच को जीत जाते हैं और अपनी चैंपियनशिप रिटेन कर लेते हैं। इसके बाद वुमेन टैग टीम टर्मोल मैच आता है, जिसमें पहले नियोमी एंड लाना आती हैं, उसके बाद कार्मेला एंड बिली के। और ये मैच इतना खास इंटरेस्टिंग नहीं था, तो सीधे इस मैच के रिजल्ट के बारे में बात करते हैं। तो कार्मेला एंड बिली के लाना एंड नियोमी को हरा देती हैं। उसके बाद रूबी राइट एंड लिव मॉर्गन आती हैं, जो बिली के और कार्मेला को हरा देती हैं। इसके बाद डैना ब्रूक और मैंडी रोज आती हैं और ये भी रूबी राइट और लिव मॉर्गन से हार जाती हैं। इसके बाद आखिर में टीम आती है तमीना और नटालिया की, जो लिव मॉर्गन और रूबी राइट को हराकर ये मैच जीत जाती हैं। और नटालिया और तमीना रेसलमेनिया की नाइट 2 पर शेना बेजलर और नाया जैक्स को टैग टीम टाइटल्स के लिए फेस करेंगी। इसके बाद मैच होता है सेजारो और सेथ रोलिंस का, और ये शायद रेसलमेनिया की नाइट 1 के सबसे बेस्ट मैचेस में से एक था और दोनों ने बहुत अच्छा मैच डिलीवर किया। इस मैच में दोनों रेसलर्स ने काफी सारे काउंटर्स किए और कई सारे इनक्रेडिबल मूवमेंट्स भी थे। और अगर क्राउड की बात की जाए तो जिस तरह एक्सपेक्टेड था, क्राउड सेजारो के लिए चीयर अप्स कर रहा था। अगर बात की जाए इस मैच के रिजल्ट्स की, तो आखिर में सेजारो सेथ रोलिंस को 23 बार स्विंग्स लगाने के बाद अपना फिनिशर न्यूट्रलाइजर लगाते हैं और इस मैच को विन कर लेते हैं। इसके बाद रॉ टैग टीम चैंपियनशिप, जिसमें द न्यू डे एजे स्टाइल एंड ओमोस से अपनी चैंपियनशिप डिफेंड करते हैं। और शुरू में न्यू डे ने एजे स्टाइल पर काफी डोमिनेट किया, लेकिन आखिर में जब एजे स्टाइल ओमोस को टैग करते हैं तो ओमोस आकर दोनों को तोड़ फोड़ देते हैं। आखिर में एजे स्टाइल ओमोस के कंधों के ऊपर से अपना फिनिशर एक्सेवियर वुड्स पर लगाते हैं और ओमोस कोफी किंगस्टन पर अपना फिनिशर लगाते हैं और इस मैच को जीतकर नए टैग टीम चैंपियंस बन जाते हैं। इसके बाद ब्रॉन स्ट्रोमैन और शेन मैकमैन का स्टील केज मैच होता है और मैच से पहले ही अलायस और जैक्सन रायकर ब्रॉन स्ट्रोमैन पर अटैक कर देते हैं। और जब मैच शुरू होता है तो शेन मैकमैन पहले ब्रॉन स्ट्रोमैन पर डोमिनेट करते हैं और इन्हें चेयर और एक मेटल प्लेट के साथ पनिश करते हैं। और इस मैच के दौरान एक बार जब शेन मैकमैन केज के ऊपर से बाहर जाने की कोशिश करते हैं तो ब्रॉन स्ट्रोमैन केज को तोड़कर शेन मैकमैन को अंदर खींच लेते हैं और आखिर में ब्रॉन स्ट्रोमैन शेन मैकमैन को केज के टॉप से नीचे फेंक देते हैं। इसके बाद ब्रॉन स्ट्रोमैन ये मैच जीत जाते हैं। इसके बाद मैच होता है डेमियन प्रीस्ट एंड बैड बनी वर्सेस मिज एंड मॉरिसन का। और जब मिज एंड मॉरिसन एंट्रेंस करते हैं तो उससे पहले कई सारे बनीज रिंग में आ जाते हैं और मिज एंड मॉरिसन की एंट्रेंस के बाद बैड बनी एक कमाल की एंट्रेंस करते हैं, जिसमें वो एक ट्रक के ऊपर बैठकर आते हैं। इसके बाद मैच शुरू हो जाता है और बैड बनी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं और ऐसा लगता ही नहीं कि वो एक रैप स्टार हैं, बल्कि वो एक रेसलर की तरह परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं और कई सारे स्टंट्स करते हैं। आखिर में रिजल्ट की बात की जाए तो जिस तरह एक्सपेक्टेड था, बैड बनी और डेमियन प्रीस्ट मिज एंड मॉरिसन को हरा देते हैं और फैंस ने जितना इस मैच से एक्सपेक्ट किया था, ये उससे काफी अच्छा मैच था। दोस्तों इसके बाद आता है रेसलमेनिया की नाइट 1 का मेन इवेंट, जिसमें साशा बैंक्स अपनी स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप बियांका ब्लेयर से डिफेंड करती हैं। और दोस्तों ये रेसलमेनिया की हिस्ट्री का दूसरा मेन इवेंट है जिसमें वुमेन्स का मैच है और पहला मेन इवेंट रेसलमेनिया 35 पर हुआ। और अगर इस मैच की बात करें तो ये मैच भी काफी लंबा और हार्डकोर था और इसमें कई
अनबिलीवेबल मोमेंट्स थे। और आखिर में रिजल्ट्स की बात की जाए तो जिस तरह एक्सपेक्टेड था, बियांका ब्लेयर ने साशा बैंक्स को हरा दिया और वो नई स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियन बन गई। और इसी के साथ रेसलमेनिया की नाइट 1 ओवर हो जाती है। दोस्तों ओवरऑल ये काफी अच्छा शो था। आप रेसलमेनिया की नाइट 1 के बारे में क्या कहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ऐसी मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।